जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पीजे क्लासेस में। आज के दिन इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 को हल किया था। अब हम सीख रहे हैं विलोपन विधि, किसी भी रैखिक समीकरण को हल करने की विलोपन विधि को, उसको मतलब उस विधि में हम किस तरह से समीकरण को हल करते हैं उसको हमने सीख लिया था, मतलब कैसे हल करेंगे। बाकी प्रश्न अब हम हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 हल हो गया था पहले वीडियो में, बाकी आज प्रश्न नंबर 2 हल करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की यूं बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी समीकरण यूं हमें बनाना है जो भी हमें समस्या दी गई हैं और इनका हमें हल निकालना है विलोपन विधि से। देखिए समस्या क्या दी है, 5 समस्या दी गई हैं, पाँचों को हमें पहले क्या करना पड़ेगा, समीकरण बनाना पड़ेगा, मतलब अलग अलग करेंगे। पाँचों का समीकरण बना लेना, पाँचों को किस हल करना है, विलोपन विधि से। पहला सवाल क्या हमारे पास है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो वहाँ 1/2 हो जाती है, भिन्न क्या है। ऐसा सवाल अपने पीछे पड़ा है, प्रतिस्थापन विधि से हल किया था। इस प्रश्न को आपको हल करना है विलोपन विधि से। बाकी सेम तरीका वही है। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा अंश और हर को, तभी आके भिन्न आएगी। ठीक है, चलिए मानते हैं यहाँ पे हम। प्रश्नावली कौन सा है, 3.3, प्रश्न नंबर 2 का पहला नंबर। ठीक है, भिन्न पूछ रहा है। भिन्न कब होता है, जब अंश बटे हर होता है। तो हम मानते हैं यहाँ पे, माना अंश बराबर x और हर बराबर y। जब अंश x हर y हो गया तो भिन्न क्या आती है, भिन्न आपको पता है हमेशा क्या लिखा जाता है, अंश बटे हर। तो अंश का मतलब x बटे हर क्या मतलब हो जाएगा y। अब यदि हमें भिन्न ज्ञात करें तो हमें x और y का मान निकालना पड़ेगा। उसके लिए शर्त क्या कह रहा है, शर्त क्या कह रहा है पहले में कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, हर में घटा दें। अंश हमारे पास क्या है x, हर क्या है y है। अंश में 1 जोड़ें मतलब x और प्लस का 1, हर में 1 घटाएं मतलब y माइनस 1। हमने +1 किया मतलब जोड़ा, -1 किया मतलब घटाया, तो किस में बदल जाती है, 1 में। बराबर कितना हो गया, 1। तीसरा गुणा कर दीजिए तो इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी क्या बनेगा, x + 1 बराबर y - 1। एक्स वाई तरफ तो x प्लस का इस तरफ आएगा माइनस का y, माइनस का 1 प्लस का 1 इस तरफ क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो x - y बराबर माइनस माइनस प्लस चिन्ह लगेगा, माइनस का 1 कितना हो जाएगा, तो समीकरण 1 बन गया। देखिए ठीक। अब दूसरा शब्द क्या कर रहा है, फिर कह रहा है कि यदि हम हर में 1 जोड़ दें, मतलब अंश में कुछ नहीं किया, हर में केवल किया है, तथा अंश में कुछ नहीं किया तो अंश वैसे ही रहेगा। हर में क्या किया है, 1 जोड़ा है। हर हमारे पास क्या है, y में क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। तो किस में बदलती है, 1/2 में। 1/2 में बदल गई। चलिए अब तीसरा गुणा कर दीजिए तो 2 का गुणा यहाँ पर होगा, 2 का x में क्या हो जाएगा, 2x बराबर 1 से गुणा करेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी क्या आ जाएगा, y + 1, y कुछ तो उठा ले जाइए, तो माइनस का y बराबर कितना आ जाएगा, 1। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को किससे हल करना है, विलोपन से। तो समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x - y बराबर -2। समीकरण 2 हमारे पास कितना है, 2x - y बराबर। अच्छा समझिए, यहाँ पर हमने क्या किया, हमें किसी में गुणा या भाग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, y बराबर है। अब हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है, सेम है। घटाने पर चिन्ह बदलेगा तो 1 का विपरीत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये प्लस का y माइनस का y गायब। प्लस का x है माइनस का 2x, तो प्लस माइनस माइनस, 2x में से 1 x घटेगा, क्या बचेगा, माइनस का x, क्योंकि 2 वाला क्या है, बड़ा है, बड़े का चिन्ह क्या है, माइनस। इधर क्या आएगा, -2 - 1, माइनस कितना हो जाएगा, 3। माइनस से माइनस कटा तो x बराबर कितना आ गया, 3। x कौन सा समीकरण 1 2 में रखिए, x का मान समीकरण हम 1 में रख दे रहे हैं। अब 2 में भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास कितना है, x - y बराबर -2। तो x का मान है 3, माइनस का y बराबर माइनस का 2। तो यहाँ से यदि हम y निकालेंगे तो y वहीं रहेगा हमारे पास, माइनस का 2। ये प्लस का 3 है, इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 3। तो माइनस का y कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस से लगेगा, माइनस का 3 2 कितना हो जाएगा, 5। माइनस से माइनस कटेगा, y का मान कितना आ जाएगा, 5। जब x और y का मान गया तो हम भिन्न निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें भिन्न वही चाहिए।
तो भिन्न बराबर क्या था, x बट्टे वाई। x का मान कितना आया 3, y का मान कितना आया 5। ये हमारे पास आंसर है। तो हमारे पास भिन्न क्या आ गया, 3/5 आ गया। ठीक, इस तरह से हो गया आपका हल। चलिए अब दूसरा प्रश्न है आयु वाला। ऐसा ही प्रश्न हमने पीछे हल किया है। ये दोनों देखिए, पहला और दूसरा नंबर प्रश्न जो है आपने पीछे हल किया है, बस थोड़ा सा चेंज किया है भाई, संख्या तो चेंज हो सकती है। दूसरा नंबर, ठीक है। देखिए दूसरा क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु का दोगुना था या फिर थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से दोगुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? ठीक है, तो मान लेते हैं जो हमसे पूछा वही हम मानते हैं। माना नूरी की आयु बराबर x आयु में वर्ष में होते हैं। सोनू की आयु, अच्छा सोनू है कि सोनी, सोनू, सोनू की आयु क्या हो जाएगी y वर्ष। और ये जो y आयु है वर्तमान आयु है, ठीक है, मतलब नूरी की वर्तमान है, अभी वर्तमान में कितनी होगी वो x, सोनू कितना होगा y होगा। अब प्रश्न कर रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो पहले हम 5 वर्ष पीछे जाएंगे तब दोगुना तिगुना करेंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी कितना साल का होगा, तो नूरी की आयु अभी x साल का है, 5 साल पहले कितना होगा x माइनस 5 साल। ठीक है, नूरी की आयु कितनी होगी x माइनस 5। आप सोनू की निकाल लेते हैं। सोनू की आयु, सोनू भी कितने साल का है, 22 साल का है, तो 5 साल पहले कितने का होगा y माइनस का 5। सब आयु है तो इसलिए किस में होगा, वर्ष में होगा। इतना वर्ष कितना गुना है, 5 साल पहले जो नूरी की आयु है, 5 साल मतलब 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी कितना हमारे पास है x माइनस 5 प्रश्नानुसार। x माइनस 5 ये नूरी हो गई। सोनू का कितना गुना है, 3 गुना। सोनू हमारे पास क्या है y माइनस 5, इसका 3 गुना, तो क्या हो जाएगा 3 से गुणा हो जाएगा। गुणा कर दीजिए तो x माइनस 5, 3 का y में कितना हो जाएगा 3y, 3 पचे कितना हो जाएगा 15। x को एक तरफ कर लीजिए, ये प्लस कुछ तो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 3y माइनस 15 प्लस माइनस किस तरह क्या हो जाएगा प्लस का 5। तो x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10 समीकरण 1 सॉरी बन गया। माइनस प्लस माइनस चिन्ह लगेगा माइनस का, क्योंकि क्यों बड़ा है 15 वाला, उसका चिन्ह क्या है माइनस। फिर आगे कर रहा है 5 वर्ष बाद करेगा, अच्छा 10 वर्ष बाद करें। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बोला क्या कुछ, हाँ 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद नूरी कितना साल का बनेगा, नूरी की आयु अभी x साल के हैं, 10 साल बाद कितने हो जाएंगे प्लस का 10, यानी x प्लस 10 वर्ष, 10 साल प्लस में हो जाएंगे। सोनू कितना आएगा, अभी y साल का है, 10 साल बाद कितने का हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष। ठीक है, 10 साल का हो जाएगा, कितना गुना 2 गुना, तो क्या आ जाएगा प्रश्न अनुसार अभी x प्लस 10 वर्ष के हैं, 2 गुना है किनका सोनू का,
10 वर्ष बाद जो नूरी की आयु है, सोनू को आयु का कितना गुना है? 2 गुना। सोनू क्या है हमारे पास ये, तो इसका 2 गुना हो गया। तो यहाँ क्या बनेगा, x प्लस का 10, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 2 का y में 2y, 2 दाम में कितना हो जाएगा 20, y वाला एक तरफ, प्लस किस तरह क्या हो जाएगा माइनस का 2y। अच्छा यहाँ 20 हो जाएगा ना, गड़बड़ हो गया, ये हो जाएगा 20 प्लस का 10 से इस तरह आएगा माइनस का 10, तो x माइनस का 2y बराबर कितना आएगा 10 आ जाएगा। समीकरण 2 हल करना किस विधि से, विलोपन से। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 हमारे पास कितना है, x माइनस का 3y माइनस 10। समीकरण 2 हमारे पास कितना है, x माइनस का 2y बराबर 10। अब घटाना पड़ेगा क्या, क्योंकि x बराबर है तो यहाँ पे दोनों का चिन्ह से मैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे घटा देंगे। घटाने पर ये क्या हो जाएगा, a माइनस a प्लस और a माइनस, तो a वाला क्या हो कटेगा, माइनस का 3y प्लस का 2y, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 3 में से 2 कटेगा, क्या बचेगा ओनली y बचेगा। और वही माइनस में क्यों, क्योंकि 3 वाला बड़ा है, 3 बड़े का चिन्ह क्या माइनस है। इधर कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस चिन्ह लगेगा माइनस का, तो कितना हो जाएगा माइनस का 20। y बराबर कितना आ गया, अब y का मान आ गया 20। अब y का मान किसी समीकरण में रख देते हैं, यहाँ लिखिए y का मान समीकरण किस में रखें, मान लीजिए 1 में रखते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास कितना है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, तो x माइनस 3 गुणा y का मान हमारे पास कितना है 20 बराबर माइनस 10, तो x माइनस 20 दे कितना हो जाएगा 60 बराबर माइनस 10, तो x पर हमारे पास कितना आएगा माइनस का 10, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 60, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, घटेगा कितना आएगा 50। x किसकी आयु है, नूरी की, अतः नूरी की आयु कितनी हो जाएगी 50 वर्ष। और सोनी के हमारे पास क्या y का मान कितना है 20, तो आपको लास्ट लिखना कि अतः नूरी की आयु पचास, क्योंकि x उसकी आयु है, x का मान कितना है 50। सोनू की आयु कितनी है वर्ष, ये भी वर्ष, ठीक है। नूरी की आयु हमारे पास कितनी आ गई 50 वर्ष, सोनू की आयु कितनी आ गई 20 वर्ष आ गई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग इस संख्या का 9 गुना 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, वह संख्या याद कीजिए। देखिए 2 अंक की कोई भी संख्या होगी, उसमें 2 अंक, एक होगा इकाई का अंक, एक होगा दहाई का अंक। आपको पता है कि इकाई वाले में हम 1 से गुणा करते हैं, दहाई वाले में किससे गुणा करते हैं 10 से। चलिए इसको हटाते हैं। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, ठीक है। कोई भी संख्या उसके अंक होते हैं, एक इकाई के अंक और एक होते हैं दहाई अंक। 2 अंक की बात करिएगा तब, तो कौन सा नंबर है, तीसरा नंबर। तो मान लीजिए यदि कोई संख्या हमारे पास मान लीजिए 10 है, तो इसका इकाई का अंक और दहाई का अंक, इकाई और दहाई दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक संख्या बना रहे हैं जिसका नाम है क्या है 10। इकाई का अंक क्या है 0, दहाई का हमारे पास कितना है 1, दोनों जब मिले तो क्या बन जा रही है, एक संख्या बन जा रही है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अंक चाहिए, और 2 अंक की संख्या तो 2 अंक चाहिए, एक इकाई का और एक दहाई का। तो माना इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर y। जब इकाई का अंक x हो गया, दहाई का अंक y हो गया, तब संख्या क्या बनेगी। देखिए हमारे पास इकाई में 1 से गुणा करेंगे तो क्या है x ही रह जाएगा,
दाएं में किसको करेंगे 10 से, तो 10 का वाई में क्या हो जाएगा 10y, यानी संख्या क्या बन जाएगा हमारे पास 10y और प्लस x। इकाई में हमने x गुणा किया कोई फर्क नहीं, दाएं हमने 10 किया क्या हो गया 10y हो गया। संख्या हमारे पास क्या है 10y प्लस का x आ गई। यदि हम y और x का मान पता पा जाएंगे तो हमारे पास संख्या ज्ञात हो जाएगी। उसके लिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि जो दो अंकों की संख्या उनके अंकों का योग 9 है। अंक हमारे पास क्या है x और y है, तो इनका योग कितना हो गया 9 हो गया। समीकरण 1, इनके अंक हमारे पास x और y, तो इनका योग कितना है 9 है। फिर आगे कह रहा है कि इस संख्या का कितना गुना कर रहा है, इस संख्या का 9 गुना, मतलब हमारे पास जो भी संख्या है, हमारे पास संख्या क्या है 10y प्लस x है, इसका कितना गुना करना है 9। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंक पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंक पलट दीजिए, मतलब y के स्थान पे x, x के स्थान पे y, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10x और प्लस का y, इसका कितना गुना है 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंक पलट दें, तो संख्या के अंक पलट दिया हमने, x के स्थान पे y कर दिया, y के स्थान पे x कर दिया, तब जो संख्या बनेगी उसका कितना गुना है 2 गुना है। ठीक, गुणा करिए, 9 दाम में कितना हो जाएगा 90y, 9 के x में कितना हो जाएगा 9x, 2 दाम में कितना हो जाएगा 20x, 2 ना कितना हो जाएगा 18। अच्छा y यहाँ पे है ना, 2 का y में कितना हो जाएगा, ये y नहीं है 9 नहीं है y है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है एक y है, कन्फ्यूजन में डाल रहा है। ठीक है y है, चलिए एक तरफ उठा लेंगे, x वाला x तरफ, y वाला y तरफ, ये 90y है, प्लस का 2y इस तरफ है, क्या हो जाएगा माइनस का 2y, ये 20x प्लस का 9x इस तरफ है, क्या हो जाएगा माइनस का 9x। 90 में से 2 घटे कितना बचेगा 88y, 20 में से 1 घटे कितना बचेगा 9 बचेगा, 11x बचेगा। ठीक है, यदि यहाँ से हम x निकालेंगे तो ये वाला बटे में जाएगा, क्या हो जाएगा 88y और बटे कितना हो जाएगा 11, तो 11 8 88, यानी x पर हमारे पास कितना आ गया 8y। x का मान समीकरण, अच्छा विलोपन सॉल्व करना है, इसको इस तरफ उठा ले जाइए, विलोपन सॉल्व करना है तो इसको उस तरफ ले जाइए, तो x प्लस का y क्या हो जाएगा माइनस का 8y, इधर क्या बचेगा 0। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से समीकरण हमारे पास कितना है x प्लस वाई बराबर 9 है। समीकरण 2 हमारे पास कितना है x माइनस 8y बराबर 0। हम क्या करेंगे, ये सेम है तो क्या करेंगे घटा देंगे, ये चिन्ह दोनों का सेम है, घटाएंगे तो ये माइनस, 0 हालांकि माइनस नहीं होता, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, तो ये कटेगा। 8y और 9y कितना हो जाए, 1y कितना हो जाएगा 9y, और 9 में 0 0 कितना आ जाएगा 9, तो 9 1 का 9, y का मान कितना आ गया 1 आ गया। y का मान किस एक में रखिए, यहाँ पे रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, 2 में y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारे पास कितना है x माइनस 8y बराबर 0, तो x माइनस 8 गुणा y का मान कितना है 1 बराबर कितना 0, तो x 8 एकम 8 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा 8। अब जब x y का मान आ गया तो इस संख्या में रख दीजिए, तो अतः संख्या बराबर, संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी 10y प्लस x है, तो 10 गुणा y का मान कितना है 1 प्लस x का मान 8, 10 1 का 10 और प्लस का 8 बड़ा कितना हो गया। ठीक, तो संख्या हमारे पास कितने आ गई 18 आ गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, जहाँ कहीं आपको डाउट समझ में आपको दोबारा वहाँ पे देख लेना है। चौथा प्रश्न,
14 करा कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 के और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, मतलब 2000 रुपये निकाली, 2000 रुपये नोट कितने का है, एक 50 का और 100 का। ठीक है, तो 2000 रुपये में 50 का कितना नोट मिला, 100 का कितना नोट मिला, और इन दोनों का जो संख्या मिला के कितना है, 25 ठो नोट है। 25 नोट है, मतलब 100 के और 50 के नोट मिला के 25 है, 25 नोट हैं। और रुपए कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2000। और नोट कितने कितने के हैं, 50 के और 100 के। मतलब 50 के नोट प्लस 100 के नोट बराबर कितने, 25 नोट हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना 50 के नोटों की संख्या x, 100 के नोटों की संख्या क्या हो जाएगी, y। माना 50 के नोटों की संख्या बराबर x, 100 के नोटों की संख्या बराबर वही। कह रहा है कि दोनों कुल मिलाकर के उन्होंने 25 नोट प्राप्त किया और कुल रुपए हमारे पास कितना है, 2000। ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कर रहा है कि जो कुल मिला के नोट कितना प्राप्त किया, 25 ठो। मतलब 100 का नोट भी और 50 का नोट भी मिलाकर के कुल कितना नोट हुआ, 25 नोट। तो 100 के नोट की संख्या कितनी है, x, 50 नोट कितनी है, y, कुल मिला के कितना मिला, 25 ठो। अब एक नोट जो 50 का कितना है, x का है, और एक नोट कितना है, और 100 का y का है। और क्या हो सकता है, तथा 50 नोट 50 नोट की संख्या x है, तो कितना हो जाएगा, 50x प्लस 100 के नोटों की संख्या क्या है भाई, तो क्या हो जाएगा, 100y। कुल मिला के कितना रुपया, 2000। ए नोट की संख्या यदि उसकी हम जैसे देखिए, हमारे पास 10 का नोट 10 ठो है, कितना रुपया हुआ, 100 रुपया हुआ ना। 50 का नोट x ठो है और 100 का नोट y ठो है, कुल मिला के कितना रुपया बना, 2000। 50 कॉमन कर लीजिए यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस यहाँ बचेगा 2y, यहाँ कितना हो जाएगा, 2000। यहाँ भेज दीजिए, यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 2y, ये 2000 बटे कितना हो जाएगा, 50। काट दीजिए इसको, कितना आ जाएगा, 400 आएगा क्या। ठीक है, कितना आ गया, 400। समीकरण क्या बन गया, 2। अब समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 हमारे पास कितना है, x प्लस वाई बराबर 25। समीकरण 2 कितना है, x प्लस 2y बराबर 400। घटा दो, ए भी माइनस ये तो गायब हो गया। ये प्लस के माइनस का माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का y। इसको घटा दीजिए, 400 में से घटाएंगे, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया जी। अच्छा, यहाँ पे 40 आएगा क्या, केवल 40 आएगा ना, तभी कहीं कहाँ से गड़बड़ा जा रहा है। 40 आएगा, ठीक है। एक जो से जो कटा, 40 5 से 200, ठीक है। ये कितना घटेगा, माइनस का कितना बचेगा, 15। माइनस से माइनस गया तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान समीकरण घटेगा 2 में लिखिए, x प्लस वाई बराबर 25। तो x प्लस वाई का मान 15 बराबर 25। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 15, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 10।
यही तो हमें चाहिए था। x किसका है? 150 के नोट की संख्या, y क्या है? 100 के नोट की संख्या। अतः 50 के नोट कितना मिले? 10 ठो। 100 के नोट कितना मिले? 15 ठो। ये क्या हो जाएगा? कुल 25 नोट मिले, 15 10 25 नोट मिले। उमा से 15 कितने हैं? 100 के हैं। 10 कितने हैं? 50 के नोट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है इस अभ्यास का। देखिए लास्ट प्रश्न हमारे पास है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया था, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। प्रश्न ठीक है ये भी। देखिए मान लेते हैं, यहाँ पे जो पूछ रहा वही मान लीजिए। 5वां नंबर, नियत किराया x रुपये, अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये। ठीक है, देखिए नियत प्रथम 3 दिन का किराया नियत है और नियत कितना है? x रुपये है। देखिए कितना दिन ले जा रही हो? 7 दिन तक सरिता ले जा रही है, 7 दिन तक, मतलब पुस्तक रखी है 7 दिन तक। टोटल दिन हमारे पास कितने हैं? 7 दिन। ठीक है, 7 दिन में से 3 दिन चला गया नियत में, बाकी बचा कितना? 4 दिन। तो 4 दिन का बचा, जब एक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है भाई? अतिरिक्त 1 दिन का किराया, अतिरिक्त यहाँ पे 1 लिख दीजिए। ठीक है, अतिरिक्त 1 दिन का किराया कितना है? y रुपया है। तो कितना दिन अतिरिक्त जा रहा है? 4 दिन। तो नियत का हमारे पास 3 दिन है, उससे मतलब नहीं, उसका मान कितना हमारे पास है? प्रश्नानुसार नियत 3 दिन का है, 3 दिन का कितना हमारे पास रुपए है? x रुपये। शेष अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त हमारे पास कितना दिन जा रहा है? 4 दिन जा रहा है। 1 दिन का y रुपया, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा? 4y। कितना रुपया दी उसने? कुल 27 रुपया दी। फिर कह रहा है अब सुशी ले जा रही है पुस्तक कितना दिन के लिए? 5 दिन तक। तो अब देखिए 5 दिन तक ले जा रही है, 5 दिन में 3 दिन नियत चला गया और नियत का भाड़ा हमारे पास कितना है? x रुपये। शेष कितना दिन बचा यहाँ पे? 2 दिन। तो 1 दिन अतिरिक्त का किराया कितना है? y रुपया। तो 2 दिन का कितना हो जाएगी? 2y। कितना रुपया दी? 21 रुपया। समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से क्या? समीकरण हमारे पास कितना है? x प्लस 4y बराबर 27। 2 कितना हमारे पास? x प्लस 2y बराबर 21। घटा दो, ए बी माइनस ए बी, ये तो कट जाएगा। 4y में से 2y घटेगा, कितना बचेगा? 2y। 27 में कैसे कितना बचेगा? 6। तो 2 1 का 2 2 3 6, y का मान कितना आ गया? 3। समीकरण क्या? 2 में लिख दीजिए। ठीक है, समीकरण हमारे पास कितना है? x प्लस 4y बराबर 27। तो x प्लस 4 गुणा y का मान कितना आया? 3 बराबर कितना हो गया? 27। तो x प्लस 4 3 12 बराबर 27। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 27 माइनस का 12। तो x बराबर कितना आ जाएगा?
15। अतः नियत किराया कितना आ गया, नियत किराया हमारे पास कितना था, x था, और x का मान कितना आ गया 15 रुपये, अतिरिक्त एक दिन का किराया, एक दिन का किराया क्या था, y रुपये था, y का मान कितना आया 3 रुपये। ठीक, अच्छा चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। और 4 या 12 15, ठीक है 27। तो इसी के साथ आपका प्रश्नावली 3.3 भी समाप्त होता है, और इसी के साथ आपका चैप्टर 3 भी समाप्त हो जाता है। तो आशा करते हैं आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि कोई दिक्कत हुआ होगा तो उसके लिए आपको क्या करना है, दोबारा वीडियो, एक प्रश्न को आप 2 बार 3 बार देखिए, अपने कॉपी में आप 2 बार 3 बार बनाइए। अधिक से अधिक जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको याद हो जाएगा, उतना ज़्यादा आपका डाउट क्लियर होता जाएगा। यदि कोई चीज़ आपको याद नहीं हो रहा तो उसको आप लिख के याद करते हैं तो आपको जल्दी याद हो जाता है। तो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको कॉपी पे लिखते जाना है, लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे, आपका क्या हो जाएगा, उस सवाल ही आपको याद हो जाएगा। याद करने का, फार्मूला याद करने का, मैथ समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको आप बनाइए, कॉपी पर बनाइए, 2 बार 3 बार बनाएंगे तो आपको डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ प्रश्नावली चैप्टर आपका 3 समाप्त होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अध्याय 4 के साथ।